नमस्कार दोस्तों, एनएलपी के तीसरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनएलपी के पहले वीडियो में हमने बात की थी एनएलपी के इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसे मैंने पूरा डिटेल में समझाया था। एनएलपी के दूसरे वीडियो में मैंने माइंडसेट के ऊपर बात की थी कि माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट कैसे बनता है, माइंडसेट अगर नेगेटिव है तो उसे कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी। अब एनएलपी का ये जो तीसरा वीडियो है, इसमें हम माइंडसेट के ऊपर ही बात करेंगे और माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है, इसके एक और मॉडल के एक और तरीके के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इसी चीज को हम समझेंगे, माइंडसेट को चेंज करने का एक और तरीका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सबसे आप बोल सकते हैं कि ये मास्टरमाइंड तरीका है एक माइंडसेट को चेंज करने का। तो चलिए इस तरीके को समझते हैं। आपको कैसे माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाना चाहूँगा। जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ उसको बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए, एक जो बिल्डिंग होती है, हम बिल्डिंग्स देखते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, तो हर बिल्डिंग को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। किसी बिल्डिंग को हम कहते हैं कि ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, किसी बिल्डिंग को हम कहते हैं कि ये हॉस्पिटल है, किसी बिल्डिंग को हम कहते हैं ये होटल है, किसी बिल्डिंग को हम कहते हैं ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। तो हर बिल्डिंग को अलग अलग नाम दे देते हैं। अब ये जो बिल्डिंग बनी है, अब ये सारी ही बिल्डिंग जो बनी है, ये बिल्डिंगों में कुछ मॉडल्स, ये बिल्डिंगें जो है कुछ मॉडल से बनी होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो दीवारें होती हैं, तो सारी बिल्डिंगों के अंदर दीवारें होती हैं, ये एक मॉडल हो गया। बिल्डिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक बहुत सारा सामान होता है, तो ये एक मॉडल हो गया। दीवारें होती हैं, ये एक मॉडल हो गया। इलेक्ट्रिक का सामान होता है, ये एक इलेक्ट्रिक, बिल्डिंग के अंदर पूरी इलेक्ट्रिक होती है, ये एक मॉडल हो गया। बिल्डिंग के अंदर जो है वो फर्नीचर होता है, ये एक मॉडल हो गया। जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गई, और भी कुछ चीज़ें हो गई जो फर्नीचर में आती हैं, तो फर्नीचर होता है। तो मोटा मोटी चलो मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ये तीन मेन मॉडल हैं, जिसमें दीवारें हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक्स है, जिसके अंदर फर्नीचर है। लेकिन ये जो मॉडल हो गए, ये जो मॉडल मैंने आपको बताया है, किसी भी बिल्डिंग में ये कॉमन, हर, भले हम उसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग बोले या रेसिडेंशियल बोले, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें होती है। इन मॉडल से जो है वो हर बिल्डिंग बनी होती है। अब ये जो मॉडल्स मैंने बताए आपको, मैंने आपको इलेक्ट्रिक बताया, मैंने आपको दीवारें बताई, मैंने आपको फर्नीचर बताया, इन मॉडल्स के सब मॉडल्स होते हैं। जैसे दीवार हो गई, तो दीवार के सब मॉडल क्या हो गए? तो दीवार जो है वो ईंट से बनी है, पत्थर से ईंट है, उसमें रेत है, सीमेंट है, ये दीवार बनी है। उसके अंदर सरिये भी होते हैं, उसके अंदर, उसके ऊपर जो है वो कलर भी लगा होता है। तो दीवार के ये सारे जो है वो सब मॉडल्स हो गए। फिर अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं, इलेक्ट्रिक ये जो मॉडल मैंने बात किया, तो इसके सब मॉडल्स क्या हो गए? तो उसके अंदर तारें होती है, उसके अंदर कुछ बोर्ड भी होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, स्क्रूज भी होंगे, कुछ और भी ऐसी चीज़ें होती है। तो ये सब मॉडल्स हो गए इलेक्ट्रिक के। अब अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, तो फर्नीचर के भी सब मॉडल्स होते हैं। जैसे कि उसमें प्लाई हो गई, या स्ट्रॉन्ग लकड़ी हो गई, पतली लकड़ी हो गई, या प्लाई हो गई, या फेविकॉल हो गया, या कुछ और अलग गम हो गए चिपकाने वाले। तो ये सारे क्या हो गए? ये इसके सब मॉडल्स हो गए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है बिल्डिंग का। बिल्डिंग के अंदर मॉडल्स होते हैं और उन मॉडल्स के सब मॉडल्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे अंदर कैसे माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करें तो हमारे अंदर अलग अलग माइंडसेट तैयार हो जाते हैं, अलग अलग माइंडसेट तैयार हो जाते हैं। ये माइंडसेट कैसे तैयार हो रहे हैं हमारे अंदर? ये माइंडसेट हमारे अंदर तैयार हो रहे हैं हमारे अलग अलग बिलीफ जो हम तैयार कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस हम देखते हैं, उस एक्सपीरियंस से हमारे बिलीफ बन गए। तो अलग अलग बिलीफ बन रहे हैं, वो अलग अलग माइंडसेट बन रहे हैं, उन बिलीफ से हमारे माइंडसेट तैयार हो रहे हैं, तो अलग अलग माइंडसेट तैयार हो गए। अभी ये जो माइंडसेट तैयार हो गए, ये माइंडसेट किस मॉडल से बने? ये माइंडसेट किस, या बिलीफ बना तो किस मॉडल से बना? वो होता है विजुअल मॉडल, ऑडिबल मॉडल, वो होता है फीलिंग का मॉडल। यानी कि हम कुछ चीज को देखते हैं, देखी हुई चीज अंदर गई, सुनी हुई चीज अंदर गई, फील की हुई चीज अंदर गई, और एक जो है वो तैयार हो गया, हमारा बिलीफ या माइंडसेट तैयार हो गया। तो इसके मॉडल क्या होते हैं? एक होता है विजुअल, एक होता है ऑडिबल, और एक होता है फील किया हुआ, फीलिंग वाला मॉडल। अभी ये तीन मॉडल से हमारी बिलीफ या माइंडसेट तैयार होता है। लेकिन इन मॉडल्स के सब मॉडल्स होते हैं। जैसे कि विजुअल है, तो विजुअल, मैंने कोई चीज देखी है तो वो मेरे अंदर, देखी हुई चीज अंदर है, तो अंदर जो चीज मुझे दिख रही है वो चीज के सब मॉडल क्या है?
वो चीज़ मुझे कलरफुल दिखाई दे रही है या ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रही है, वो चीज़ मुझे बहुत दूर दिखाई दे रही है या बहुत नज़दीक दिखाई दे रही है, वो चीज़ मुझे ऊपर दिखाई दे रही है, राइट में या लेफ्ट में दिखाई दे रही है। तो ये उसके सब मॉडल्स हो गए। ऑडिबल मेरे अंदर है, जो ऑडियो मेरे अंदर है, जो वॉइस मेरे अंदर है, वो वॉइस के सब मॉडल्स क्या हैं? वो वॉइस जो है वो बहुत, उसकी आवाज़ ज़ोर से है या धीरे से है, उसका टोन कैसा है, टोन ऊपर है या नीचे है, उसकी आवाज़ ज़्यादा है, आवाज़ कम है, उसकी टोन ऊपर है या टोन नीचे है, उसकी स्पीड कम है या स्पीड ज़्यादा है। ये हो गई सब मॉडल्स किसके? ऑडियो के। इसके अलावा फीलिंग्स भी है अंदर। तो जो फीलिंग्स मेरे अंदर है उसके सब मॉडल्स क्या है? मुझे कहाँ पे फील हो रही है, शरीर के किस हिस्से में फील हो रही है, तो शरीर के किस हिस्से में फील हो रही है वो जो है एक सब मॉडल है। वो शरीर, उसका मूवमेंट क्या है, वो कैसी मुझे मेरे शरीर में मूव करते हुए दिखाई दे रही है, फील हो रही है, तो ये जो है उसका सब मॉडल हो गया। वो फीलिंग जो है वो हॉट है या फिर वो वार्म है, ये से फीलिंग का सब मॉडल हो गया। तो इस प्रकार से जो है वो मॉडल होते हैं। मैंने जो भी मेरा माइंडसेट है या बिलीफ है उसके मॉडल्स हैं। मॉडल्स तो 3 ही प्रकार के होंगे, विजुअल होगा, ऑडिबल होगा, फीलिंग्स होगी। उनके सब मॉडल्स क्या है, ये जो है सब मॉडल्स जो है वो सब मेरे सामने है। अब देखिए, माइंडसेट को चेंज करने के लिए ये सब चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब अगर मेरा जो भी माइंडसेट है, वो माइंडसेट मेरे को सोचना है कि मेरा ये माइंडसेट है, या फिर इस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूं, मुझे उसको विजुअलाइज करना है, मुझे उसको अपने सामने रखना है। और मुझे ये देखना है कि क्या वो जो माइंडसेट है या जो भी मैं फील कर रहा हूं, जो घटना मेरे साथ में हुई उससे मैं जो फील कर रहा हूं, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, उसका तो मुझे आनंद ही मिल रहा है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो फिर मैं उससे दुखी हूं, मैं उससे परेशान हूं, मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, मैं इससे दूर भागना चाहता हूं या निकलना चाहता हूं इस परिस्थिति से। तो अब ये एक प्रकार का माइंडसेट है। ये जो नेगेटिव मुझे फील हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो माइंडसेट जो मैंने किसी एक्सपीरियंस से उठाया है, मुझे उस एक्सपीरियंस की सब मॉडल्स में जाना है। मुझे सब मॉडल्स को एकदम गहराई से उसको देखना है कि भाई मेरे साथ में ये एक्सपीरियंस हुआ, तो ये एक्सपीरियंस के मॉडल्स क्या है और ये एक्सपीरियंस के सब मॉडल्स क्या है। वो पूरे सब मॉडल्स को मुझे ध्यान से देखना है और मुझे उस पॉइंट पे जाना है जिस पॉइंट से उस पूरे एक्सपीरियंस में कौन सी ऐसी बात हुई जिससे कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो नेगेटिव हो गया, राइट। उस बात को, उस सब मॉडल को मुझे चेंज कर देना है। उस सब मॉडल को अगर मैं चेंज कर देता हूं, उसकी जगह पे कोई मनचाहा सब मॉडल रख देता हूं, तो ये पूरा एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा और अब मुझे जो नेगेटिव फील हो रहा था वो मुझे पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मुझे क्या करना है, मुझे अपने सब मॉडल्स को जाके कहीं ना कहीं चेंज कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं। मान लीजिए आप जो है वो किसी के साथ में बैठे हैं, आप कहीं पे गए किसी से मुलाकात करने के लिए, और आपने ये देखा कि आपका जो है किसी बात पर जो है वो झगड़ा हो गया, आपका किसी बात पर झगड़ा हो गया और वो मुलाकात जो है वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके लिए बन गई, और अब आप जो है उस नेगेटिव एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपने क्या करना है, आप अब अपनी जगह पर बैठे हैं और आपने मान लो का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला आपने यूज करना है। आप वो पूरे एक्सपीरियंस को अपने माइंड में देख लीजिए और उसकी सब मॉडल्स को भी आप देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, आपके अंदर कैसी इमेज बनी है, आपके अंदर कैसी इमेज बनी है। उस पूरी इमेज को देख लीजिए, उस क्या साउंड सुनाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्या फील हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा सुनाई दे रहा है, कैसा फील हो रहा है, वो सारे चीज़ के सब मॉडल्स को जो है आप अपने मन ही मन में अपने सामने रख दीजिए। अब उस बात को उठाइए जिस बात से बात पूरी खराब हो गई, उस बात को आप चेंज कर दीजिए। वो क्या विजुअल थे, वो क्या साउंड था, वो क्या फीलिंग्स थी, उन सारी चीज़ों को जिनसे पूरी बात ही खराब हो गई और आपके अंदर जो है एक नेगेटिव बिलीफ बन चुका है जो आपको तंग कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आप उस सब मॉडल को चेंज कर दीजिए और उसकी जगह में कोई पॉजिटिव सब मॉडल रख दीजिए। मान लो कहीं आपको सामने वाले ने कोई बुरी बात बोल दी, आप उस बात को चेंज कर दीजिए। वो जो ऑडियो जो आपको सुनाई दे रहा है, जो कोई बुरी बात थी, उसको अच्छी बात में आप उसको सुनिए, उसको चेंज कर दीजिए। और जब आप उसको अच्छी बात में चेंज कर देंगे, या उसने कोई ऐसा कोई मूवमेंट क्रिएट किया जो कि आपके लिए नेगेटिव हो गया, उसको चेंज कर दीजिए। बाकी सबको एज इट इज देखिए, बस उस एक सब मॉडल को आप चेंज कर दीजिए और अब जो है उस सब मॉडल को फिर से देखिए। अब ये जो आपने घटना तैयार की,
अब इस घटना को आप फिर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। उस बदली हुई घटना को जिसमें आपने एक सब मॉडल को चेंज किया है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब सेम है, लेकिन एक सब मॉडल को आपने चेंज किया। इस घटना को आप जो है वो अपने अंदर ही अंदर एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और आप देखेंगे कि अब आपका दिमाग जो है वो पुरानी घटना भूल चुका है और ये घटना आपके दिमाग में छप चुकी है। और अब इस घटना का आपको जो आउटपुट मिल रहा है, जो फीलिंग मिल रही है, वो पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि आपने वो सब मॉडल हटा दिया जो कि इस पूरे एक्सपीरियंस को नेगेटिव एक्सपीरियंस बना रहा था। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, आपने एक सब मॉडल को चेंज करके आपने उस एक्सपीरियंस जो आपके दिमाग में एक्सपीरियंस बना था, उस एक्सपीरियंस को नेगेटिव एक्सपीरियंस से आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। एंड नाउ अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपकी जो आगे की जिंदगी है, आगे का जो दिन है, आगे का जो समय है, वो बहुत अच्छे से गुजर रहा है। अब नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, आप इस चीज को समझ जाते हैं, इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो गई, बहुत हल्की हो गई, बहुत आसान हो गई। वो जो इतने बर्डन्स लाइफ में लेके चल रहे थे, वो सारे बर्डन्स जो है वो आप धीरे धीरे निकाल रहे हैं इस चीज को प्रैक्टिस करके। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो पूरी एनएलपी है, ये एनएलपी जो है, ये जो सब मॉडल्स मैंने आपको बताए, ये सब मॉडल्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है। यही सब मॉडल्स को ठीक ठाक करना, ठीक ठाक करना, ठीक ठाक करना, यही एनएलपी का सबसे मेजर वर्क है। ये एनएलपी के द्वारा होता है। तो अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं, इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने एनएलपी को ऑलमोस्ट जो है वो अच्छे से समझ लिया है। आपको मैंने जो है सब मॉडल्स के बारे में जानकारी दी। अब अगला मेरा जो वीडियो होगा, उस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे सोचने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से हम सोचते हैं, और हमारे जो सोचने का तरीका जो है वो हमारी लाइफ को जो है वो खराब कर रहा है। एक्चुअल में हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, चीज तो वही है, लेकिन उसको सोचने का तरीका अलग था। वो सोचने का तरीका अलग था, इसके लिए जिंदगी जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन अगर मैं अपने सोचने का तरीका चेंज कर दूं, जो कि सही तरीका है, तो जिंदगी जो है वो एक अलग डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। कैसे हम सोचते हैं और कैसे हमें सोचना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो, मेरा अगला वीडियो होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा चौथा वीडियो होगा। लेकिन मेरा अब आपसे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इस वीडियो को, हमारे ये जो एनएलपी का सीरीज चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी हमें कमेंट करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं कि आप इस सीरीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आपके मन में क्या प्रश्न आते हैं, कमेंट्स के द्वारा बातें करिए। ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। अब मैं ये देखूंगा कि मेरे को अगर कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे को वीडियो के लाइक्स अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे का वीडियो बनाने में। लेकिन अगर मैं ये देखता हूं कि मुझे कोई कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, मुझे कुछ लाइक्स ही नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर मैं ये सीरीज यहाँ पे बंद करूंगा। क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उन सबको मैंने रोक के रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ के, उसको समझ के, बहुत अच्छे से इसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो बना दूँ। अगर आप ये एनएलपी सीखने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा खर्चा आएगा, 40-50 हज़ार रुपये का आपको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो है सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बना के डालूँ। लेकिन एक शर्त है कि अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो। लेकिन अगर मैंने देखा कि इसमें कोई कमेंट्स ही नहीं है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो फिर मैं ये सीरीज़ यहीं पे बंद कर दूंगा। तो ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है। आशा करता हूँ कि आप इस पे कमेंट्स करेंगे, आप अपने विचार लिखेंगे, और अगले वीडियो में डेफिनेटली अगर ऐसा है तो आपसे मुलाकात करूँगा। वीडियो में तो मुलाकात करूँगा, लेकिन एनएलपी का ही वीडियो होगा। डिपेंड करता है कि आपके कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।